साल 1991 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई। मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, या यूं कहिए कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार खेत रही। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा और फिर 1993 में चुनाव हुए। 1993 के चुनाव में किसी भी पार्टी को सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं था और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम के साथ गठजोड़ किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। तय ये हुआ कि दोनों दलों के नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। इस सरकार के बनने में एक अधिकारी जो उस समय आईएएस ऑफिसर था, उसकी बड़ी भूमिका थी। उनका नाम था पीएल पुनिया, जो उस समय आईएएस ऑफिसर थे। बाद में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, राज्यसभा के सांसद रहे। पीएल पुनिया के जरिए मायावती और कांशीराम ने अपनी बात मुलायम सिंह यादव के सामने रखी और मुलायम सिंह यादव ने पीएल पुनिया के माध्यम से ही कांशीराम और मायावती के बीच में अपनी बात भिजवाई। दोनों पार्टियों के बीच में जो गठजोड़ हुआ, शर्तें तय हुई, उसका पुल थे पीएल पुनिया। पीएल पुनिया मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सेक्रेटेरिएट में आ गए। कद्दावर आईएएस ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव को ये लग रहा था कि बीएसपी के समर्थन से यह सरकार उनकी चल नहीं सकती। वो अपने बूते सरकार चलाना चाहते थे, पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बीएसपी को तोड़ने की सोची। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अगर समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है तो मुलायम सिंह यादव के लिए सरकार चलाने की राह आसान हो जाएगी। इस मकसद से उन्होंने बीएसपी के भीतर फूट डालनी शुरू की। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को मिला लिया। इस बात की भनक कांशीराम और मायावती को भी चल रही थी, इसलिए वो भी अपनी तरफ से राजनीति की चालें चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में सियासत की बिसात पर दोनों तरफ से अपने अपने प्यादे चले जा रहे थे। शह और मात का खेल चल रहा था। इसमें कांशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय बीजेपी के 2 कद्दावर नेता थे, उनके साथ एक सहमति तैयार कर ली और बीजेपी का समर्थन पत्र लेकर के, यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं वह बीएसपी की अगुवाई में बनने वाली सरकार का समर्थन करेंगे, इस तरह का समर्थन पत्र लेकर के वो आ गए। सरकार जाता देख करके मुलायम सिंह आपे से बाहर हो गए, बौखला गए और वो अपने हिस्से में बहुमत रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी के विधायकों पर कब्जा करना चाहते थे। उनको उन्होंने अपने गिरफ्त में करने की हर मुमकिन कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मायावती तब लखनऊ में एक गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। उस गेस्ट हाउस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। दरवाज़ा तोड़ करके लोग अंदर घुस गए और बीएसपी के जो नेता कार्यकर्ता मायावती के साथ उस समय थे, उन पर वे टूट पड़े। मायावती एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखे हुए थीं, लेकिन वहां तक भी लोग पहुंच गए और मायावती के साथ भी मारपीट की गई। कहा यह जाता है कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में जानी दुश्मनी सी चलती रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दोनों ने कभी किसी का मुंह तक नहीं देखा, सीधे मुंह कभी बात नहीं की। बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह को सत्ता से बाहर करके, बेदखल करके मायावती मुख्यमंत्री बनी और फिर इस तरीके से उनकी सरकार चलनी शुरू हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश में मायावती ने अब कमान अपने हाथ में ली थी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति आगे बढ़ने लगी थी। मुलायम सिंह यादव भले ही सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता थे। जो खेल मायावती ने बीजेपी के साथ किया, वही खेल मुलायम सिंह ने उसी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर के कर लिया और सरकार जो मायावती की थी उससे बीजेपी का समर्थन वापस करवा दिया। सरकार गिर गई। इसके बाद चुनाव हुए 2003 में उत्तर प्रदेश में और कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की एक मूक सहमति थी, उसके ज़रिए मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। 2012 में समाजवादी पार्टी फिर सत्ता में आई, लेकिन तब मुख्यमंत्री उनके बेटे अखिलेश बने। यानी कि 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने
मुलायम सिंह यादव फिर 93 में बने और फिर 2003 के चुनावों के बाद वो मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव। लेकिन 2017 में जो समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई थी, उस पर उनके बेटे अखिलेश यादव ने एक लंबी लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया। कहा यह जाता है कि यह कब्जा भी मुलायम सिंह ने ही करवा दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 से लेकर के 2020 यानी कि 30 वर्षों में जो कुछ भी हुआ, उसके केंद्र में मुलायम सिंह नहीं थे, यह कहा ही नहीं जा सकता है। इस 30 वर्षों की उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुलायम सिंह के काल के तौर पर भी याद किया जा सकता है।